नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने पत्रकारों से बात कर भाजपा पर भड़के। बीदर में सब्जी हुई महंगी, टमाटर के दाम आसमान पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लूट वाली टिप्पणी के लिए भाजपा के कटिल पर पलटवार किया। ऐलान होते ही एक्शन शुरू, बुधवार को कैबिनेट से मिलेगी कृषि कानूनों की वापसी पर। नारेबाजी के बीच अशोक गहलोत कैबिनेट का शपथ ग्रहण, सचिन पायलट के 5 समर्थकों को जगह। नहीं पिघले किसान, कल लखनऊ में होगी महापंचायत, 26 नवंबर को बॉर्डर पर करेंगे प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने आज शहर के अक्का महादेवी कॉलेज में संवाददाता सम्मेलन में बात करते हुए भाजपा पर भड़के और भाजपा के कार्य पर सवाल उठाया और भाजपा ने जिला पंचायत से तालुका स्तर तक तबाही मचा रखी है। इसके अलावा खंड्रे ने विस्तार पूर्वक बात की। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, विधायक रहीम खान आदि उपस्थित थे। ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಸುಮಾರು 41 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 1 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ 1.5 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು, ಇವರಿಗೆ ಘನಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಗರಿಕರಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಇವರೇನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ। ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, 10 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ। ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದರೆ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 28 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬರೀ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ 1500 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು 2021-22ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ 1500 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ 103 ಕೋಟಿ। ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬರೀ 72 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, 2368 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷನೇ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು। ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಂಡಳಿನೇ ಇಲ್ಲ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಕಡತಗಳು ಹಂಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ। ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತೇನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿದ್ದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರೇನು ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಮಿತ್ತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ನೀವು। ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ बड़ी सुल्लू मोसा। बीदर में पिछले एक सप्ताह से मौसम की खराबी के चलते सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि बीदर में कोई खास बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी सब्जी के दामों में बढ़त देखने में आई है। विशेषकर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आमजन का बजट बिगड़ रहा है। अब देखते हैं समाचार राज्य के।
कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित बच्चों पर कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों पर एक जन सुनवाई के दौरान पुत्तूर में एक शैक्षणिक संस्थान में छात्रों द्वारा पड़ोसी देशों के झंडे जलाने की घटना सामने आई। पुलिस अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में दक्षिण कन्नड़ के वरिष्ठ बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर गाना पी कुमार ने झंडा जलाने की घटना पर आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए बच्चों को इस तरह के कृत्य में शामिल करने के औचित्य पर सवाल उठाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कि कलबुर्गी को लूटने वाले खड़गे गिरोह की दुकान को बंद कर दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कटील के शिक्षक पूछते हैं तो वह जवाब देंगे। रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कटील की टिप्पणी उनकी पार्टी की संस्कृति को दर्शाती है। उन्होंने कहा अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उन्हें दूसरों को धमकाना नहीं चाहिए। हमारे राज्य पार्टी के नेता उन्हें करारा जवाब देंगे। पूर्व मंत्री बी रामनाथ राय ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए के बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए एक सिटिंग जज नियुक्त करने का आग्रह किया। राय ने मीडिया कर्मियों से कहा कांग्रेस नेताओं के कथित रूप से बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने की घोषणा करके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोटाले की पुष्टि की थी। एक उच्च स्तरीय जांच करने और दक्षिण कन्नड़ जिले के नेताओं के बारे में सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है जिनके नाम घोटाले में शामिल है। मुड़बिद्री के अलियूर में एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं की भारी कमी का सामना कर रहा था। स्कूल की इमारत के बाहर एस्बेस्टस शीट के साथ एक अस्थायी कक्षा स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्यालय में कक्षा 1 से 7 तक के 325 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार कक्षाओं का अभाव है। चौथी से 7वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल भवन के बाहर अस्थायी कक्षा में कक्षाएं संचालित की जाती हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी का पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान किए जाने के बाद अब इसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट में कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इन्हें वापसी के लिए रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रहित में कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि संसद के आगामी सत्र शुरू होते ही कानून वापस ले लिए जाएंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान उनके समर्थकों की नारेबाजी भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। रविवार को दिल्ली हरियाणा की सीमा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई है, जिसमें
आंदोलन को फिलहाल जारी रखने पर सहमति बनी है। यही नहीं, 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत करने का फैसला लिया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि एक तरफ लखनऊ में महापंचायत होगी, तो वहीं आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटेंगे। इस मौके पर किसानों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी ने रणनीति के तहत तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए ये चाल चली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। बता दें कि गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से माफी मांगते हुए तीनों नए कृषि कानूनों के वापसी का ऐलान किया था। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को रविवार को यहां सेवा में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह चिंता की बात है कि UNCLOS की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देशों द्वारा इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपना आधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वे किस ओर ले जाना चाहते हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। उर्फी जावेद को डेट कर चुके हैं अनुपमा के लाडले समर। जाने क्यों टूटा था दोनों का रिश्ता। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। दिग्गज कप्तान ने कहा, रोहित शर्मा, कोहली और राहुल टीम से बाहर नहीं हो सकते। ऐसे में युवाओं को मौका मिलना मुश्किल। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। मोदी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों के पीएफ खातों में भेजा ब्याज। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे ने पत्रकारों से बात कर भाजपा पर भड़के। बीदर में सब्जी हुई महंगी, टमाटर के दाम आसमान पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लूट वाली टिप्पणी के लिए भाजपा के कटिल पर पलटवार किया। ऐलान होते ही एक्शन शुरू, बुधवार को कैबिनेट से मिलेगी कृषि कानूनों की वापसी पर। नारेबाजी के बीच अशोक गहलोत कैबिनेट का शपथ ग्रहण, सचिन पायलट के 5 समर्थकों को जगह। नहीं पिघले किसान, कल लखनऊ में होगी महापंचायत, 26 नवंबर को बॉर्डर पर करेंगे प्रदर्शन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। फिर मिलेंगे कुछ अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।